अंत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बिल्कुल शांत और आगे आप सब लोग इधर आइए। अभी भगवान का संदेश दिया जा रहा है भगवत गीता के रूप में। ये बहुत दुर्लभ है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सब लोग मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 21। सब लोग निकालिए। सब लोग निकालिए। जिनको नहीं मिल रहा है किताब बदल लीजिए। किताब बदल लीजिए। किताब जिनके पास किताब है वो बदल लीजिए। और किसको नहीं मिला? पीछे मिल गया उधर? सबको मिल गया? और सबको मिल गया? उधर नहीं मिला? किताब बदल लो। इनसे किताब बदल लो। हाँ, मेरे पीछे बोलिए सब लोग। अर्जुन वाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो। त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन वाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन वाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। बोलिए।
अच्छा, शब्दार्थ बोलिए, शब्दार्थ बोलिए, शब्दार्थ। मेरे पीछे बोले सब लोग। अर्जुन, सब लोग बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कह किन लिंग है लक्षणों से, तीनों गुणान गुणों को, एतान ये सब, अतीतः लांघा हुआ, भवती है, प्रभो हे प्रभु, किम क्या, आचारः आचरण, कथम कैसे, च भी, एतान ये, तीनों गुणान गुणों को, अतिवर्तते लांघता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज है। भूमिका में पहला पेज सब निकालिए। इनको नहीं मिला है निकाल दीजिए, या किताब बदल लो। इनको भी नहीं मिला, आपको नहीं मिल रहा है, किताब बदल लीजिए। लो किताब बदल लो। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। अर्जुन उवाच, तो ये श्लोक कौन कह रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन ने क्या कहा? कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, कि हे प्रभो इन 3 गुणों से जो अतीत है उसके क्या लक्षण हैं? 3 गुणों से अतीत पुरुष के क्या लक्षण हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इन 3 गुणों से जो अतीत हो जाए तो वो जन्म मरण और बुढ़ापा के कष्टों से छूट जाता है। इस शरीर में रहते हुए भी इस जीवन काल में ही वो जन्म मरण बुढ़ापा के कष्टों से मुक्त हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी बात है। इस जीवन काल में कोई व्यक्ति जन्म मरण बुढ़ापा के कष्ट से छूट जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भाई शरीर छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है, शरीर छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। लेकिन यहां तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर में रहते हुए ही मुक्ति मिल जाती है, जीवन मुक्त। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि उसके लक्षण क्या है? इस जीवन में ही जो मुक्त है, जन्म मरण और बुढ़ापा के कष्टों से छूटा हुआ है, उसके क्या लक्षण है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वे उस पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वे ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। फिर उनका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या हैं। हाँ, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन ने क्या कहा है? किम आचारः। किम आचारः यानी किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, है ना। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछते हैं जिनसे वह दिव्य स्वभाव यानी प्रकृति प्राप्त कर सके। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है अर्जुन का, कथम चैतांश 3 गुणान अति वर्तते, कि किस विधि के द्वारा कोई व्यक्ति 3 गुणों से अतीत होता है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब श्री भगवान ने कहा पुस्तक से हम सुनेंगे इसमें किस प्रकार की व्याख्या है इस श्लोक की। तो आप बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले अर्जुन के लिए आया है अर्जुन उवाच। इस श्लोक में सबसे पहले शब्द क्या है? अर्जुन उवाच, अर्जुन, है ना। इस श्लोक के पूर्व के जो शब्द हैं वे इस प्रकार हैं, अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि देह में रहते हुए भी गुणातीत व्यक्ति जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्त रहता है, तथा केवल इतना ही नहीं बल्कि उस अमृत का आस्वादन करता है जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता। बात नहीं, बिल्कुल शांत।
ये जो है भगवान का संदेश दिया जा रहा है भगवत गीता के रूप में, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि 3 गुणों से जो अतीत हो जाता है तो जन्म मरण और बुढ़ापा के कष्टों से वो छूट जाता है। और इतना ही नहीं, और भी इससे आगे क्या, उसको अमृत का ऐसा रस मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता है ना। केवल इतना ही नहीं कि जन्म मरण के कष्ट से छूट गया, इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसको और क्या मिलता है, ऐसा अमृत का रस मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता है ना। उस समय अर्जुन के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि क्या एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति देह में रहते हुए भी देह के कष्टों से मुक्त रहे तथा अमृत के रस का आस्वादन करे, है ना। आश्चर्य। अर्जुन सोचते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि देह छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है, लेकिन देह रहते हुए किसी को मुक्ति मिल जाए, है ना, और वो कष्टों से छूट जाए तो कितना आश्चर्य है ना। देह में तो कष्ट है, देह में कुछ चोट लग जाए तो कितना कष्ट होता है, और बीमारियां हो जाए तो कितना कष्ट होता है, बुढ़ापे का कितना कष्ट है देह में। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान ने क्या बता दिया कि देह में रहते हुए भी वो देह के कष्टों से मुक्त हो जाए, है ना। तो यद्यपि अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है, अर्जुन भी ऐसी स्थिति में है, अर्जुन को भी जो है देह का कोई कष्ट नहीं होता है ना। अर्जुन के शरीर में कितने बाण लगते हैं, है ना, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता और वो युद्ध करते रहते हैं, है ना। अर्जुन की ऐसी स्थिति है युद्ध से कभी भागे नहीं। अर्जुन का ही एक ऐसा रिकॉर्ड है कि युद्ध से कभी नहीं भागे। अन्यथा चाहे भीमसेन को देख लें, चाहे युधिष्ठिर महाराज को देख लें, नकुल सहदेव, अर्जुन के अलावा बाकी चारों पांडवों को देख लीजिए, कभी ना कभी युद्ध से उनको भागना पड़ता है। भीष्मदेव को भी युद्ध से कभी कभी उनको भी विमुख होना पड़ता है। द्रोणाचार्य को भी युद्ध से विमुख होना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होता जो युद्ध से विमुख ना हो, कभी ना कभी हो जाते हैं। एकमात्र अर्जुन है ऐसे जो युद्ध से कभी विमुख नहीं होती, है ना। इसका मतलब क्या है कि शरीर में वो जीवन मुक्त है, अर्जुन जीवन मुक्त है ना। लेकिन विनम्रता के कारण अर्जुन अपने आप को सामान्य धरातल पर समझ रहे हैं। अर्जुन की विनम्रता है। अर्जुन नहीं कहते कि मैं तो ऐसा हूं, है ऐसा नहीं, विनम्रता है। अर्जुन अपने को सामान्य धरातल पर समझते हैं और श्री कृष्ण को ऐसी ही दीनता प्रिय है। श्री कृष्ण को ऐसी ही दीनता प्रिय है। श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान हो। नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत सूत्र संख्या 27 में कहा गया है कि श्री कृष्ण को अभिमान से द्वेष है तथा उन्हें दीनता प्रिय है। कर्म ज्ञान तथा योग के साधकों को तो अपने साधन के बल का अभिमान हो सकता है, परंतु भक्ति के मार्ग में अभिमान की कोई गति नहीं है। भक्ति के मार्ग में अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं है। अभिमान करोगे तो भक्ति चली जाएगी। कर्म ज्ञान और योग के साधन में तो फिर भी चलता है, आपका अभिमान चलता है। ये भक्ति में अभिमान बिल्कुल नहीं चलता। अभिमान हुआ तो भक्ति गई, भक्ति चली जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपके अंदर अभिमान आया तो भक्ति गई, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अभिमान आते ही भक्ति चली जाती है ना। अर्जुन के अंदर अभिमान नहीं है, तो अर्जुन भी जीवन मुक्त स्थिति में है, लेकिन उनको अभिमान नहीं है ना। श्री कृष्ण के अनेक नामों में से उनका एक नाम दर्पहारी भी है। दर्पहारी का मतलब अभिमान को ध्वस्त करने वाले। तो कृष्ण अभिमान
उसको पसंद ही नहीं करते। हाँ, इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जिस समय भक्त अपने को सर्वथा असहाय तथा निर्बल समझता है, उसी समय श्री कृष्ण उसकी पुकार सुनते हैं। तभी पुकार सुनेंगे कि हाँ, इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए। जब अपने को कोई क्या समझता है, असहाय है और निर्बल, तभी कृष्ण सुनते हैं उसकी पुकार को, है ना। यहां पर अर्जुन अपने आप को अत्यंत निम्न धरातल पर समझते हुए श्री कृष्ण से 3 प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का, किन 3 गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण है ना। लेकिन अर्जुन ने भगवान को एक शब्द से संबोधित किया है। अर्जुन ने भगवान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, कौन बताएगा? है प्रभु, है ना। हाँ, प्रभु। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु शब्द से यदि हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो इस शब्द का रूप बनता है प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ है समर्थ। यहां पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त कोई अन्य मेरे संशय को दूर नहीं कर सकता है। प्रभु का मतलब क्या है? जो समर्थ हो। किसी कार्य को आप अगर कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि आप इस कार्य करने में प्रभु हैं। प्रभु का मतलब समर्थ, है ना। तो अर्जुन जब कह रहे हैं कि 3 गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तो अर्जुन कहते हैं हे प्रभु, हे प्रभु, इन 3 गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं प्रभु। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रभु हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं और सभी जीवों के शरण स्थली हैं। इसका अर्थ है कि सभी जीवात्माएं मिल करके भी जिस कार्य को नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को श्री कृष्ण अकेले बिना परिश्रम के कर सकते हैं। सब जीवों के प्रभु हैं। इसका क्या मतलब है? सब जीव मिलकर के भी जो कार्य नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को श्री कृष्ण अकेले कर सकते हैं और बिना परिश्रम के कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण प्रभु है ना। जैसे सूर्य है ना, तो कृष्ण ने एक ऐसा बल्ब बनाया है सूर्य के रूप में जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। और सब जीव मिलकर के भी क्या बना सकते हैं ऐसा बल्ब या ऐसा प्रकाश कि पूरा अंधकार दूर हो जाए? नहीं बना। आज के विज्ञान में कैसा है, जगह जगह आप जब प्लेन से उड़ते हैं ना, रात के समय जब प्लेन से उड़ते हैं तो अंधेरा अंधेरा, जमीन में अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है। और ये बड़े बड़े जो बल्ब हैं तो उनकी लाइट एकदम छोटी छोटी, कुछ नहीं है, प्रकाश जरा सा प्रकाश हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े बल्ब भी जो अभी लगता है भी बड़ी लाइट पैदा कर रहे हैं, ये सब बहुत लाइट पैदा कर रहे हैं भाई। आज के विज्ञान ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, देखो कितना बढ़िया लाइट का इंतजाम हो रहा है ना। लेकिन जब आप प्लेन से आप देखें तो पूरी पृथ्वी में अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है। अगर कुछ सड़कों में अगर लाइट जल रही है तो वो लाइट इतनी मंद है, इतनी मंद लाइट है कि वो अंधकार, जरा सा अंधकार दूर करती है, थोड़ा सा बिंदु, बस वो लाइट का जो है थोड़ा सा बिंदु रहता है और अंधेरा ही अंधेरा है, सब जगह अंधेरा है ना। लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो सब जमीन दिखाई पड़ती है, सब जगह प्रकाश है ना। तो कृष्ण ने जो है ये प्रकाश की इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है और बिना किसी परिश्रम के हैं, कृष्ण को कोई परिश्रम नहीं
लगता है। सूर्य का इतना प्रकाश हो रहा है, लेकिन कृष्ण को उसमें कुछ भी ना तो फ्यूल देना पड़ रहा है, ईंधन, ना तो ईंधन देना पड़ रहा है, ना बिजली की सप्लाई देनी पड़ रही सूर्य के रूप में, है ना तो कृष्ण को कहीं से बिजली की सप्लाई देनी पड़ती, कहीं पावर हाउस हो सूर्य के लिए कि भाई सप्लाई दिए जाए, है? या ईंधन डालो, उसमें ईंधन डालें, तो कृष्ण को कुछ भी नहीं परिश्रम है। इतना बड़ा प्रकाश का जो है एक प्रबंध कर दिया है कृष्ण ने, जिसमें उन्हें कोई परिश्रम नहीं। और देखो इतनी लाइट जो जल रही है, इसमें कितना परिश्रम है, हमें इस लाइट का कितना खर्चा देना पड़ता है ना। और सरकार की तरफ से लाइट के लिए कितने जो है तार हैं, कहाँ कहाँ से तार आए हैं? कई तार जो है जमीन के नीचे से आ रहे हैं, कई तार खंभों से आ रहे हैं? और फिर कहीं फॉल्ट हो जाए तो लाइट चली जाए, और जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर चालू करना पड़ता है। तो ये सब जीव मिल करके भी जो है वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो कृष्ण अकेले कर सकते हैं बिना किसी परिश्रम के, है ना। उसी प्रकार से वर्षा देखो, है ना, तो कृष्ण वर्षा के रूप में जो पानी की सप्लाई करते हैं, तो पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। अगर बरसात ना हो तो पानी की कमी पड़ जाए। तो आज के विज्ञान में वो चीज नहीं है जो कृष्ण में है। कृष्ण जो कुछ करते हैं आज का विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचिए कि वर्षा के द्वारा कृष्ण कितना अन्न पैदा करते हैं, अन्न से ही भोजन बनता है, अन्न से ही भोजन बनता है? तो वो जो भोजन है ये आज के कहीं है कोई फैक्ट्री जहां बने चावल, गेहूं या फल बनते हों, सेब बनते हों, अनार बनते हों, और कैसी पैकिंग है, अनार की कैसी पैकिंग है, संतरे की कैसी पैकिंग है ना, ऐसी पैकिंग बनती हो? कहीं नहीं है। फैक्ट्री में तो नट बोल्ट बनते हैं, कारों के जो पार्ट हैं वो बनते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण जो है बिना किसी परिश्रम के जो कार्य करते हैं सब जीव मिल करके भी नहीं कर सकते। भोजन कहां से आता है? तो कृष्ण ही भोजन दे रहे हैं, कृष्ण ही भोजन उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण ही प्रभु हैं, सब जीवों के प्रभु कृष्ण हैं कि वो ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सब जीव मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं, और कृष्ण को कोई परिश्रम भी नहीं होता है, इतने समर्थ हैं कृष्ण, है ना। तो यहां पर ये बताया गया है कि श्री कृष्ण प्रभु हैं अर्थात सर्वसमर्थ हैं, परंतु जीवात्माएं हर प्रकार से असमर्थ हैं। उसको कहते हैं तुम सब लायक हम ना लायक। क्या? कृष्ण है सब लायक और हम हैं नालायक, है ना। इतना समझे तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी अपने को लायक समझे हो तो भक्ति में नालायक। तो आगे जीवात्मा, यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भागवत 4:25-11 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता। जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वो तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। आप प्रभु बनना चाहते हो तो क्या करोगे? पूरी सृष्टि में चक्कर लगाओगे, यानी 84 लाख योनियों में। छिपकली बनो, और काकरोच बनो, और भेड़ बनो, और हाथी बनो, है ना, कुत्ता बनो, ये सब जो है 84 लाख योनियों में। क्यों? आप प्रभु बनना चाहते हो
तो इसकी कीमत आपको भरनी पड़ेगी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों में तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और वो राजा पुरंजन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया था। वो विभिन्न योनियों में घूमता रहता है और अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। कितनी गंदी गंदी चीजें खानी पड़ती हैं। जैसे छिपकली है तो दीवार में वो जो है देखती कीड़ा को, तो कीड़ा खाती। कितना जो है गंदा भोजन है। सुअर हैं वो मल खाते हैं, कितना गंदा भोजन है। नाली के कीड़े हैं, मच्छर हैं, है ना, तो गंदगी में ही पलते हैं। जहाँ बदबू आती है वहाँ पर ही जो है रहते हैं, है ना। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा सूकर का शरीर धारण करता है तो वो विष्ठा खाता है। जब वो कौवे के रूप में होता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीव और मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है। और जब वो अंततः सुखी नहीं हो पाता है तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु जीवात्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। तो प्रभु का उल्टा क्या है? दास। तो आप प्रभु नहीं हैं, आप क्या हैं? दास हैं। अगर दास आप बन जाते हैं कृष्ण के तो आप सुरक्षित हो जाते हैं, तो आप सुखी हो जाते हैं। और जब प्रभु बनना चाहते हैं तो आप दुखी रहेंगे और मृत्यु और अज्ञान में भरे रहेंगे। मृत्यु से बंधे रहेंगे, अज्ञान से बंधे रहेंगे अगर आप प्रभु बनना चाहते हैं। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:151 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली होता है कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने की का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। ये आंदोलन इसीलिए है। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ही मेरा शरीर के बंधन से उद्धार करने में समर्थ हैं, आप प्रभु हैं। तो हम अपने प्रयास से, अपने बल से मुक्त नहीं हो सकते। जन्म मरण के बंधन से हम छूट नहीं सकते अपने बल से, लेकिन आप हमें छुड़ा सकते हैं, आप प्रभु हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत करुणा करह ए बार। नरोत्तम दास कोई न ठेली है रंगा पाए तुम अभिनय के अच्छे आमाए। अर्थात हे प्रभु नंद पुत्र, आप सदा वृषभानु पुत्री राधा रानी के ही साथ रहते हैं। इस बार तो मेरे ऊपर करुणा कीजिए, आप अपने रंगीन चरण कमलों के द्वारा मुझे मत ठेलिए। आपके सुंदर चरण हैं, लेकिन अपने चरणों से मुझे ठेल नहीं देना, है ना। आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला कोई अन्य नहीं है। तो यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय 1 और प्यार संख्या 49 की प्यार में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
कि 1000 मुखों वाले अनंत शेष हमारे प्रभु हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति के रस का भंडार है। अनंत शेष हैं 1000 मुखों वाले, उनके पास भक्ति के रस का भंडार है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमें श्री कृष्ण की भक्ति का रस चाहिए तो अनंत शेष हमें वो रस प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे इस कार्य में प्रभु हैं, अर्थात समर्थ हैं। फिर आदि खंड 1:60 में वे कहते हैं कि अनंत शेष भगवान का शरीर शुद्ध सत्वमय है, अर्थात पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, इसलिए वे श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करने में प्रभु हैं, अर्थात समर्थ हैं। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ही सभी जीवों के प्रभु हैं, परंतु शिष्टाचारवश हम अपने वरिष्ठ भक्तों को भी प्रभु कहकर पुकारते हैं, है ना। अपने से जो सीनियर वरिष्ठ हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं। यह भी शिष्टाचार है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु शब्द का एक सामान्य अर्थ है स्वामी। यदि हमारी भावना है कि हम श्री कृष्ण के दासों के भी दास हैं, तो यह बात भी कही जा सकती है कि श्री कृष्ण हमारे स्वामी के भी स्वामी हैं। इस प्रकार हम अपने वरिष्ठ भक्तों को प्रभु कहकर कृष्ण चेतना में रह सकते हैं कि हम जिस भक्त को प्रभु कह रहे हैं उसके भी प्रभु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वे सभी हमारे प्रभु हैं, है ना। तो यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? तो अर्जुन का पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति ये जान सकता है कि वह गुणातीत हो गया है। तो यहां पर अर्जुन अपने पहले प्रश्न में ऐसे आंतरिक लक्षण पूछ रहे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी परीक्षा कर सके कि क्या वह गुणातीत हो चुका है। अपने ही अंदर आप परीक्षा करो अपनी कि क्या आप गुणातीत हो चुके हैं। अर्जुन के अंदर यह भावना नहीं है कि वे दिखावा करें कि उनकी स्थिति गुणातीत हो गई है। ये कलयुग दंभ का युग है। इस युग में लोग सदा दिखावा करते हैं कि वे इतने अधिक योग्य हैं जितने योग्य वे नहीं हैं, परंतु अत्यंत सरल होने के कारण अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार समझे कि वह गुणातीत हो गया है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न है क्या कि हम अपने अंदर कैसे जाने हैं कि हम गुणातीत हो गए या नहीं हुए। उसमें भी परसेंटेज कितना है। अगर आप गुणातीत नहीं हुए पूरी तरह से तो 2% हुए, 3% हुए, 50% हुए, आप कितने परसेंट हुए गुणातीत, ये भी आपको अपने अंदर जानना है ना। फिर अर्जुन के अगले शब्द हैं किम आचारः, अर्थात वो किस प्रकार के आचरण वाला होता है। ये समझने की बात है कि अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा था कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं जिनके द्वारा वो समझ सके कि वो गुणातीत हो गया है, तथा अब अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुणातीत पुरुष का कैसा आचरण होता है जिसे देखकर अन्य लोग समझ सकें कि वो गुणातीत हो चुका है। पहला प्रश्न अपने बारे में है कि हम अपने अंदर कैसे परीक्षा करें कि हम गुणातीत हो गए या नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरे लोग कैसे समझ सकें, दूसरे लोग कैसे समझ सकें, हमारा आचार कैसा होना चाहिए कि दूसरे लोग समझ सकें कि हम गुणातीत हो गए। तो अर्जुन का पहला प्रश्न आंतरिक लक्षणों के लिए था जिन लक्षणों का व्यक्ति स्वयं अपने अंदर देख सकता है तथा समझ सकता है कि वो गुणातीत हो गया है। तथा अर्जुन का अब दूसरा प्रश्न उन बाहरी आचरणों के लिए है जिन्हें देखकर अन्य लोग समझ सकें कि वह गुणातीत हो गया है। फिर श्लोक के अंतिम शब्द हैं कथम च एतान त्रीन गुणान नति वर्तते, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार 3 गुणों से अतीत होता है। तो तीसरे प्रश्न के रूप में अर्जुन वो विधि पूछ रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति 3 गुणों से अतीत होता है। गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की ही शरण लेता है, केवल वही व्यक्ति उनके 3 गुणों वाली माया से पार पाता है, अन्यथा शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर प्रकृति के 3 गुणों से अतीत नहीं हो सकते हैं।
शंकर जी ब्रह्मा जी भी माया से नहीं छूट सकते हैं। 3 गुणों से अतीत होने का मतलब माया से छूटना। तो शंकर जी ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के माया से नहीं छूट सकते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये बंगाली कविता प्रभुपाद ने लिखी। गीता के प्रत्येक श्लोक पर प्रभुपाद ने एक बंगाली कविता लिखी है। तो ये प्रभुपाद के कविता के शब्द हैं कि लक्षण कहा प्रभो गुणातीत हले, आचरण केवा है त्रिगुण जीतिले। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं आचरण केवा है त्रिगुण जीतिले, अर्थात हे श्री कृष्ण 3 गुणों को जीतने वाले के आचरण किस प्रकार होते हैं, जिनको देखकर लोग समझ सकें कि वह व्यक्ति गुणातीत हो चुका है। जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उन्हें धोखा देने वाले लोग मिल जाते हैं, परंतु जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं उन्हें आप ही दिशा दिखलाते हैं। तो इस श्लोक पर हमने कुछ चर्चा कर दी। तो अर्जुन का भाव यह है कि बहुत से लोग दिखावा करते हैं महात्मा बनने का, और महात्मा बनने का दिखावा करते हैं तो कुछ अपने चिन्ह धारण करते हैं, जैसे कोई जटाएं धारण किए हुए हैं, है ना। तो लोग क्या सोचते हैं, भाई ओहो इतने बड़ी बड़ी जटाएं, ये उतने बड़े महात्मा हैं। महात्मा की पहचान किस प्रकार करते हैं? जटाओं के द्वारा। जितनी लंबी जटा हो, जितनी लंबी दाढ़ी हो, उतना बड़ा महात्मा, है ना। तो कई लोग ऐसे दाढ़ी भी इतनी बड़े बना दी हैं, या जटा कितनी बड़ी जटा है, कितनी लंबी जटा है 2 मीटर लंबी जटा उनकी। ओहो 2 मीटर लंबी जटा, बहुत बड़े महात्मा हैं। लेकिन अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? इस आधार पर नहीं पूछ रहे कि महात्मा होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि किस आधार पर व्यक्ति महात्मा होता है, किस आधार पर हम समझें, किन लक्षणों के द्वारा हम समझें, कैसे आचरणों से हम समझें कि वो महात्मा है। तो ये है अर्जुन का प्रश्न। गीता जो है एक क्रांतिकारी ज्ञान है। गीता जो है एक क्रांतिकारी ज्ञान है, ये जो है वैसा ज्ञान नहीं है कि वो चला आ रहा है, वही रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, रूढ़ियों पर आधारित। तो ऐसे जो है सब रीति रिवाज हैं, बहुत से अंधाधुंध जो चलते आ रहे हैं। और साधु को जो है कैसे पहचाना जाता है? जटिलो मुंडी लुंडत केशः काषायंबर भूकृत वेशः पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ो ह्युदर निमित्तं बहुकृत वेशः। यह तो साधु को लोग मानते हैं जटिल, बड़ा जटाओं वाला है, और ये तो बहुत बड़ा साधु है। और मुंडी कोई अपना सिर मुड़ा लेता है तो कहते हैं बहुत बड़े साधु हैं। जटिलो मुंडी लुंठते केशः। और कई लोग जो है अपने जो है जूड़ा बनाते हैं, जटाओं से जूड़ा बनाते हैं, लुंठते केशः। तो भाई कितना बड़ा जूड़ा है ना। तो जूड़ा जो है बनाते हैं तो पूरा सिर भर जाता है, ये बड़े महात्मा है ना। काषायंबर, और कई लोग जो है गेरुआ कपड़े पहनते हैं, तो कहते हैं बहुत बड़े महात्मा हैं। पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ो, तो देखते हुए भी वो मूर्ख नहीं देखता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, अपने पेट भरने के लिए कई प्रकार के वेश बनाए हुए हैं। कोई अपना वो जो जनेऊ दिखाता है कि देखो मेरा जनेऊ, मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, जनेऊ देख, ये देख मेरा जनेऊ देख, ये देख मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, जनेऊ दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई महात्मा नहीं बन जाता है। महात्मा के क्या लक्षण हैं,
कैसे आचरणों से महात्मा को पहचाना जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो जो भगवत गीता है ये ऐसे प्रश्नों पर उत्तर देती है जिनका उत्तर जो है सामान्य लोग गलत तरीके से खोजते हैं। जो आजकल की जो रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनके आधार पर गीता के उत्तर नहीं है। गीता के जो उत्तर हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जिनका आजकल की रूढ़ियों से कोई संबंध नहीं है, रीति रिवाजों से संबंध नहीं है। लोग कहते हैं हमारे कुल की रीति तो यही है, ये हमारे कुल परंपरा है, हमारी कुल परंपरा से चली आ रही ये सब बातें। तो लोग इस प्रकार से किसी बात का निर्णय करते हैं कि भाई पहले से ऐसे ही चला आ रहा है, यही साधु हैं, यही बड़े महात्मा हैं। तो इस तरह से कोई साधु और महात्मा नहीं बनता है। असली जो साधु महात्मा जो होता है तो वो इस जीवन में ही जन्म मरण और बुढ़ापा के कष्ट से छूटा रहता है। जैसे प्रभुपाद हैं, तो उनकी अवस्था जब 69 साल की थी, यानी 70 के करीब, 70 साल की अवस्था में अकेले गए, अमेरिका गए, है ना। और जब शरीर छोड़ रहे थे तो कितने डॉक्टर आए प्रभुपाद के पास, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके सब टेस्ट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। और कितने बड़े बड़े अस्पताल थे जहां उनको भर्ती करने के लिए आए थे, बड़े बड़े अस्पताल, वहां प्रभुपाद को भर्ती करते। लेकिन प्रभुपाद कैसे हैं? जीवन मुक्त हैं। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कुछ भी नहीं करना है, ना उनका खून टेस्ट करना है, ना उनका मूत्र का या मल का कोई टेस्ट नहीं करना, कुछ भी टेस्ट नहीं करना है। उनकी आज्ञा थी केवल भक्त लोग कीर्तन करें और कीर्तन के बीच में ही उनको शरीर छोड़ना है ना। आजकल तो लोग यही कहते हैं भाई हर व्यक्ति को अस्पताल की सुविधा होना चाहिए, हर जगह अस्पताल होने चाहिए। और गांवों में अस्पताल खोले जा रहे हैं कि भाई वहाँ और अस्पताल, बड़ा बड़ा अस्पताल हो, बहुत बेड हो मरीजों के लिए, मरीजों को भर्ती करने के लिए बढ़िया कमरे हो और बिस्तर हो और डॉक्टरों की सुविधा हो, ये सब। लेकिन जो असली महात्मा होते हैं, असली साधु होते हैं, वो ये सब नहीं चाहते हैं कि उनको अस्पताल में रखा जाए, अस्पताल में भर्ती किया जाए, उनके खून की जांच की जाए, उनके जो है टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है, ये सब जो है जांच करते रहें हर मिनट में, है ना। ये सब नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, उन्होंने भी भक्तों के बीच में ही शरीर छोड़ा। डॉक्टरों से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, डॉक्टरों को, कि हमें तंग ना करो, इंजेक्शन लगाएं। वो नहीं चाहते कोई उनको इंजेक्शन लगाए, कोई उनका जो है बुखार नापे, कोई उनका ब्लड प्रेशर नापे, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अस्पताल में वो नहीं चाहते हैं कि कुछ उनकी जांच हो, उनको भर्ती किया जाए, नहीं चाहते हैं। क्यों? जन्म मरण बुढ़ापा के कष्ट से छूटे हुए हैं। वो तो अब जो है सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ते हैं, भक्तों के बीच में उपदेश देते हुए। वो सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई विचार, या मैं प्रश्न करूं? है? हाँ,
हाँ, तो डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं, डॉक्टर से हम कुछ दवाई लेते हैं, प्रभुपाद भी दवाई लेते थे ना, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि कोई सेवा बंद हो जाए, उनकी कोई काम बंद हो जाए। तो प्रभुपाद बीमार रहते थे, लेकिन फिर अस्पताल जो है प्रचार में जाते थे, प्रचार में जाते थे। उनके शिष्य कहते थे कि नहीं प्रभुपाद, हम आपको नहीं जाने देंगे, आप बीमार हैं, आप विश्राम करिए। तो प्रभुपाद क्या कहते थे कि मेरा जो अधिकार है कृष्ण के लिए लड़ने का, मैं कृष्ण के लिए जो है युद्ध करने जा रहा हूं, कृष्ण के पक्ष में मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, तुम मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। जैसे योद्धा है तो उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो भी युद्ध करता है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जो है कृष्ण के लिए जो है प्रचार करने के लिए वो योद्धा की भावना में रहते हैं। तो ये नहीं कि अब बीमार हैं तो अब प्रचार नहीं करेंगे, अब जो है पड़े हैं बिस्तर में, तो ऐसा नहीं। और जब अंत में शरीर ऐसा हो गया उनका कि अब कुछ नहीं कर पाते, हिल भी नहीं पाते हैं, तो भी मुख से उपदेश दे रहे हैं, तो भी मुख से उपदेश दे रहे हैं। और डॉक्टरों से जो है कोई संबंध नहीं। है ना? हाँ जी। है प्रभुपाद ने शरीर कहाँ पर छोड़ा वो तो अलग बात है। प्रभुपाद ने शरीर कहाँ पर छोड़ा, प्रभुपाद ने शरीर वृंदावन में छोड़ा, वो तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो गुणातीत व्यक्ति होता है तो वो जो है मृत्यु से डरता नहीं है। मृत्यु के समय वो क्या चाहता है, वो संदेश देता है, भगवान का ही संदेश देता है। प्रभुपाद के शिष्य थे जियानंद, प्रभुपाद के शिष्य थे जियानंद, तो वो भी कैंसर, उनको कैंसर हो गया, तो कैंसर की हालत में वो अस्पताल में भर्ती हुए, तो डॉक्टरों को और नर्सों को भी उपदेश देते थे कृष्ण भावनामृत का। डॉक्टरों को नर्सों को भी कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते थे। और अस्पताल में भर्ती थे तो वहां बिस्तर में लेटे लेटे भी जो है लोगों को फोन करते थे कि भाई रथ यात्रा के लिए आप ये सेवा करो, आप वो सेवा करो। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए लोगों को फोन करते थे कि आप ये दान दीजिए, आप वो दान दीजिए, जबकि उनको कैंसर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये शरीर से ऊपर उठे रहते हैं, उनको शरीर का जो है बंधन नहीं होता है ना। अब शरीर से हम बंधे हैं, है ना, तो शरीर में कभी सिर दर्द हो रहा है तो फिर जप करना बंद कर देते हैं, शरीर में कुछ बुखार आ गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, तो सब काम बंद हो जाता है। लेकिन जो शरीर से ऊपर उठे रहते हैं तो वो शरीर के ऊपर उनका नियंत्रण रहता है। और कोई प्रश्न किसी का, कोई चर्चा? हाँ जी। इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने प्रयास बहुत किया, सबको भक्त नहीं बना पाए, तो वो अलग बात है। लेकिन उनका था कार्य कृष्ण का संदेश देना, कृष्ण का संदेश देना ये उनका कार्य था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई इसमें कि लोगों को संदेश मिले कृष्ण का। माया का जो है कार्य है लोगों को कृष्ण से विमुख करना, है ना, तो माया के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं वो माया के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये भौतिक संसार क्या है, ये माया का क्षेत्र है।
लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो माया की सेवा से निकाल करके जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो हम ये नहीं देखते कि उन्होंने जो है वो भक्त नहीं बना पाए, कितने सबको भक्त नहीं बना पाए, ये नहीं। हमें देखने कितने लोगों को भक्त बनाया प्रभुपाद ने, लाखों को भक्त बनाया प्रभुपाद के। मेरी गीता से जो है एक व्यक्ति भी अगर भक्ति की ओर कुछ झुकाव हो जाए तो मेरा कार्य सफल हो गया। प्रभुपाद की जो गीता है उसको पढ़ करके कोई एक व्यक्ति भी अगर भक्ति की ओर अगर आगे अग्रसर होता है तो प्रभुपाद का कार्य सफल हो गया, ये पूरा आंदोलन सफल हो गया। अगर आपने किसी एक को भक्त बना दिया तो आपकी जो है सीट सुरक्षित है वैकुंठ में, आप वैकुंठ में निश्चित रूप से जाएंगे। किसी एक व्यक्ति को आप भक्त बनाओ, किसी एक व्यक्ति को आप शुद्ध भक्त बना दो तो आपका वैकुंठ जाना निश्चित हो गया। तो ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सबको भक्त बनाओ, पूरी दुनिया को भक्त बनाओ। हाँ, चारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, हाँ वही है, जिसको भी देखो कृष्ण को उपदेश दो। तो एक व्यक्ति को भी आप अगर कृष्ण को उपदेश देते हो, हाँ, और अपना जो है उसमें भी आप जो है आपका जीवन सफल है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश का क्या मतलब है कि अपनी शक्ति लगाओ, कृष्ण का उपदेश देने में अपनी पूरी शक्ति लगाओ। जिसको देखो, तो आप सबको देख भी नहीं सकते, जिसको देखते हो उसको भक्त बनाओ, है ना। तो आपकी शक्ति तो उतनी है, जितनी शक्ति उतना आप जो है करो। ये भी जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया की चिंता करो आप कि पूरी दुनिया को भक्त बनाना है, ये भी जरूरी नहीं, ठीक है ना। अपने क्षेत्र में जो अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, उनको ही भक्त बनाओ, अपने घर में ही लोगों को भक्त बनाओ, है ना। जारे देखा का मतलब ये है, ये भी आपको देखना है कि वो नहीं सुनना चाहता है, जो नहीं सुनना चाहता है ना, तो उससे आप दूरी बनाओ, उसको मत देखो। वो भक्त नहीं बनना चाहता तो आपको वो देखना है भी कौन भक्त बनना चाहता है, कौन भक्त नहीं बनना चाहता। जो भक्त नहीं बनना चाहता उसमें अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ करोगे, है ना। जो अपने निकट हैं, जो निकट हैं तो उनको भक्त बनाओ, आपकी शक्ति तो उतनी ही है ना। तो जिसमें आपको सरलता होती है कि भाई ये भक्त बन सकते हैं, इनके भक्त बनने की ज्यादा संभावना है, तो उनको बनाओ, उनके पीछे क्यों भागें। आपकी शक्ति तो उतनी ही है, अपनी शक्ति आप बर्बाद कर रहे हो। जो नहीं भक्त बनना चाहते उन्हें अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, और जो भक्त बनना चाहते हैं वो कितने लोग हैं, भगवान ने भेज दिए, देखो इतने लोग हैं कि भक्त बनना चाहते हैं, बनाओ इनको भक्त, ठीक है ना। अब ये थोड़ी आपने ये ठेका नहीं ले लिया है कि पूरी दुनिया को भक्त बनाना है, ये ठेका आपका नहीं है, ये आपकी चिंता नहीं है। हाँ, तो ये है कि अपने सर्किल में ही जो है, जो सुन रहे हैं, जो आए हैं सुनने के लिए, उनको सुनाओ, उनको भक्त बनाओ, और आप अपने आप भक्त बन रहे हैं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।